दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस फैसिलिटी मैनेजमेंट चैनल में। आज जो सिस्टम के बारे में हम लोग जानना जा रहे हैं वो हर बिल्डिंग में यूज़ होता है। उसको बोला जाता है HVAC सिस्टम। हर बिल्डिंग में यूज़ होता है HVAC सिस्टम। ओके, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, आपका अपना खुद का घर हो, बड़े बड़े एयरपोर्ट हो, सब जगह पे यूज़ होता है। ओके, तो HVAC सिस्टम क्या है, HVAC सिस्टम का फैसिलिटी मैनेजमेंट में क्या रोल है, ये सब हम लोग अभी जानते हैं। दोस्तों, अभी जानते हैं हम लोग व्हाट इज HVAC। ओके, HVAC का फुल फॉर्म है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ओके, एयर कंडीशनिंग, अभी देखो यहाँ पे हीटिंग क्या है। अगर हम लोग को ठंडियों में अगर रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर गर्मी चाहिए तो हम लोग उसके अंदर AC के अंदर जो हीटर है उसको चालू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा रूम के अंदर। जैसा कि आप लोग कार में देखा होगा, कार में क्या होता है, कार में आप लोग हीटर चालू करते ही गर्मी आ जाता है ना, जैसा कि ठंडी के सीज़न में। सेम है ऐसा, AC के अंदर भी हीटर लगा होता है। ठीक है, वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन ब्रिंग्स फ्रेश एयर, रिमूव्स कंटेमिनेशन एयर। ओके, बोलेगा तो वेंटिलेशन क्या करता है, फ्रेश एयर, जैसा कि बिल्डिंग्स के अंदर FHUs लगा होता है HVAC सिस्टम में, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। ये क्या करता है, फ्रेश हवा लेके आता है बिल्डिंग के अंदर। ओके, तो वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो आदमी सिक हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकता है अपना रूम के अंदर, तो वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, एयर कंडीशनिंग क्या है, गर्मियों में क्या चाहिए हम लोग को, ठंडा चाहिए ना रूम के अंदर, ह्यूमिडिटी निकालना है हम लोग को। गर्मियों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, तो क्या करना है हम लोग को, ह्यूमिडिटी निकालने का है। ठीक है, तो इसके लिए HVAC सिस्टम फैसिलिटी मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स बताएगा तो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे HVAC इज लाइक लंग्स। ओके, HVAC इज लाइक, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, HVAC लाइक लंग्स लिखा है, देखो ये लंग्स। ओके, तो ये लंग्स है, बिल्डिंग का लंग्स है। ओके, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ना, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ह्यूमिडिटी है। देखो यहाँ पे, ओके, ये जो ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूम का टेम्परेचर सपोज 24 डिग्री सेल्सियस है, ओके, 24 डिग्री सेल्सियस है, और अगर ह्यूमिडिटी अगर 70% है, ओके, 70% ह्यूमिडिटी है, तो भी रूम में आप लोगों को क्या फील हो जाएगा मालूम है, तो भी रूम में आप लोगों को ऐसा फील होएगा जैसा कि 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्यों, ये ह्यूमिडिटी की वजह से है। ठीक है, तो ये है दोस्तों HVAC सिस्टम। ओके, HVAC सिस्टम के बारे में हम लोग जो बताया आपको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। ओके, FAH जिसको बोला जाता है, ये रूफटॉप में लगा होता है। ये इसका डक्ट्स है, देखो यहाँ पे ये पूरे डक्ट्स लगे हुए हैं। देखो ये यूनिट लगा हुआ है, ये पूरा यूनिट है, और ये इसके डक्ट्स लगे हुए हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे, ओके, ये डक्ट्स है। यहाँ से क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे ये देखो, ये फ्रेश एयर जो गंदा हुआ है ना, यहाँ से बाहर चला जाता है ऊपर के साइड से। ओके, यहाँ से आता है ऐसा, ऊपर का डक्ट दिख रहा है, यहाँ से सीधा जाके देखो ये बाहर चला जा रहा है। ओके, और दूसरा जो है ये यहाँ से अंदर फ्रेश हवा, बाहर से फ्रेश हवा। जो वेंटिलेशन का बात किया ना, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, तो वेंटिलेशन को अच्छा हवा देना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रूम के अंदर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग बीमार हो सकते हैं ना, तो इसके लिए फ्रेश एयर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है यहाँ पे। ओके, अभी ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। देखो ह्यूमिडिटी की वजह से दोस्तों ऐसा हो जाता है, देखो बाहर देखो, दुबई में, मिडल ईस्ट कंट्री में इतना ह्यूमिडिटी होता है ना, उसकी वजह से आप लोगों को कंफर्ट नहीं फील होगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का कंट्रोल भी ये किया जाता है। देखो ह्यूमिडिटी की वजह से कैसा हो गया है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और ठंडियों में तो आपको पता है, ठंडियों में यहाँ पे तो नहीं होता ये सब चीज़। ये जो हो रहा है, ये मम्मी और उसका बेटा जो ले रहा है, ये बाहर की कंट्रीज़ में है, पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया हूँ। यहाँ पे FHO में हीटर लगा होता है। ठीक है, FHO हो गया, AC हो गया, उसके अंदर हीटर लगा होता है, जैसा कि आप लोग के कार में होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होता है। अभी दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ HVAC सिस्टम कितना होता है। ओके, जैसा कि उसमें जो फर्स्ट आता है यहाँ पे क्या है, ये है विंडो AC है। देखो विंडो AC में स्प्लिट AC, विंडो AC और स्प्लिट AC, ये कहाँ पे लगता है, नॉर्मली घरों में लगता है, हम लोग जो घर में यूज़ करता है। फिर छोटा सा ऑफिस अगर आपका है तो छोटे छोटे ऑफिस में लगता है। ठीक है, क्या लगता है, विंडो AC और स्प्लिट AC लग जाता है इंडिविजुअल्स रूम्स में। ओके, फिर VRF और VRV सिस्टम, क्या है VRF, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ओके, और वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। ओके, ये सिस्टम किधर लगता है, मीडियम से लार्ज कमर्शियल स्पेसेस में लगता है। ओके, मीडियम छोटा मोटा ही, जैसे 5 टन तक चाहिए आपको किधर, तो ये सब ऐसे लग जाता है। ओके, चिलर प्लांट्स किधर लगता है, ओके, चिलर प्लांट किधर लगता है, फॉर बिग बिल्डिंग्स लाइक मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स में क्या लगता है हम लोग, चिलर प्लांट लगता है ना, बड़े बड़े मॉल हो गए हैं,
फिर एयरपोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ पे क्या लगता है हम लोग को, ये चिलर प्लांट्स यूज़ होता है। ओके, एचवीएसी सिस्टम में चिलर प्लांट, किधर भी फैसिलिटी मैनेजमेंट में जा आप लोग को, हम लोग को चिलर सिस्टम के लिए फुल एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। ओके, 1 साल के लिए। इसके लिए स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्टर बुलाया जाता है, इन हाउस टीम से नहीं होता है वो। ठीक है, फिर क्या है, पैकेज ऐसी जो है ना, जैसा कि यहाँ पे दुबई में, यूएई में विल्लाज होते हैं ना, बड़े बड़े विल्लाज में तो 200 400 500 विल्ला अलग अलग जगह पे लगा, तो उधर तो चिलर नहीं लगा सकते हैं ना। तो ऐसे जगह पे दोस्तों पैकेज एसी लगाया जाता है। ओके, उसका इंडोर यूनिट जो होता है बड़ा अंदर लगा होता है, बाहर आउटडोर यूनिट लगा होता है। उस आउटडोर में क्या होता है, कंप्रेसर होता है उसके अंदर फिर कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर लगा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, द चॉइसेस सिस्टम डिपेंड्स ऑन बिल्डिंग साइज, मतलब ये जो एसीज है बिल्डिंग साइज के हिसाब से है। ओके, रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर जैसा कि बुर्ज खलीफा हो गया, बुर्ज खलीफा में क्या है, बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग में चिलर प्लांट लगा हुआ है, पर चिलर प्लांट उसका खुद का नहीं है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग दूसरी जगह से पानी आता है। ठीक है, तो ये एचवीएसी सिस्टम में ये इसका टाइप्स है दोस्तों यहाँ पे जानते हैं हम लोग वाई एचवीएसी मैटर्स इन फैसिलिटी मैनेजमेंट एचवीएसी सिस्टम क्या मैटर करता है। ओके, अभी पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से पढ़ते, इन फैसिलिटी मैनेजमेंट एचवीएसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट, ये जो नीचे दिया 1 2 3 4 5 के 5 पॉइंट्स है, मतलब ओनली कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट के अलावा और क्या क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी बोलेगा तो क्या, जैसे कि क्लीन एंड फ्रेश एयर प्रिवेंट सिकनेस, मेंटेनेंस इंडोर एयर क्वालिटी। ओके, अगर हम लोग अच्छा क्वालिटी का एयर दे रहा है, गंदा नहीं है, फ्रेश एयर जो दे रहा है या एसी जो दे रहा है हम लोग अच्छा दे रहा है, तो क्या है, आदमी जो काम कर रहा है वहाँ पे वो सीक नहीं होएगा। ओके, इसके लिए इंडोर एयर क्वालिटी एज अ फैसिलिटी मैनेजमेंट हम लोग किसी कंपनी के साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो हम लोग उधर जो ऑक्यूपेंट्स है उनको फ्रेश एयर, तो इसके लिए तो हम फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को पे कर रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग इंडोर एयर क्वालिटी अच्छा देना है। ठीक है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी, एचवी सिस्टम में अगर हम फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी अगर एनर्जी सेव करके देखें, एचवी सिस्टम ही तो ऐसा है जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, बड़े बड़े चिलर्स है, मोटर्स है, क्या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती है ना यहाँ पे, तो चिलर की इफ़िशेंसी हम लोग इंश्योर करना है कि चिलर हम लोग इफ़िशेंटली चलाए। ओके, एचवी सिस्टम स्मार्टली और इफ़िशेंटली चलाने वाला ही फैसिलिटी मैनेजमेंट टॉप जाता है दोस्तों। ओके, वेल मेंटेन एचवी सिस्टम रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ओके, फिर इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। ओके, सम कॉन्शियसनेस कंट्रोल टेम्परेचर, वेरी गुड। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, हॉस्पिटल्स ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में हम लोगों को ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करना रहता है। अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है दोस्तों, वहाँ पे बॉडी को कट करके वहाँ पे क्या ऑपरेशन किया जाता है ना, तो ऐसी जगह पे हम लोग को क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखना है। ओके, अगर मेडिसिन जगह पे अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो मेडिसिन खराब हो जाएगा, सही है, तो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। रेगुलेशन, कोई कंट्री में रेगुलेशन है कि ये टेम्परेचर इतना ही चाहिए, मैनी कंट्रीज हैव लॉज फॉर वेंटिलेशन, एयर रेगुलेटर, मतलब जैसा कि एग्जांपल दुबई की बात करता हूँ। ओके, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, फिर ऑफिस में कार्बन डाइऑक्साइड अगर अबाव 800 ppm है तो वो हेल्दी एयर नहीं है। ओके, वो माना नहीं जाएगा, अगर ऐसा है तो आपको फ़ाइन लग सकता है, म्यूनसिपाल्टी का टीम आके विजिट कर सकता है अगर कोई टेनेंट जाके कंप्लेंट किया तो। ओके, तो आपको म्यूनसिपाल्टी के हिसाब से आपको उनका जो रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं किया तो आपको फ़ाइन लग जाएगा। कस्टमर एंड स्टाफ कंफर्ट। ओके, हैप्पी कस्टमर मीन्स बेटर प्रोडक्टिव एंड बेटर बिजनेस, मतलब क्या, अगर जो काम कर रहा है स्टाफ है उसको अगर पसीना आ रहा है, काम कर रहा है और पूरा पसीना आ रहा है, तो क्या है, वो काम कर पाएगा, उसका काम का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। ओके, फील नहीं होगा उसको। सेम अगर रूम में बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसको ठंडा लग रहा है, तो प्रोडक्टिविटी उसका कम हो जाएगा ना, तो इसके लिए एचवीएसी सिस्टम फैसिलिटी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जानते हैं हम लोग मेंटेनेंस इन एफएम, फैसिलिटी मैनेजमेंट में मेंटेनेंस क्या है। ओके, इन FM फैसिलिटी मैनेजमेंट वी फॉलो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर HVAC सिस्टम। HVAC सिस्टम में हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करता है, उसकी वजह से क्या होता है, क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेगुलर फिल्टर क्लीनिंग, PPM में हम लोग रेगुलर फिल्टर्स क्लीन किया जाता है, ड्रेन उसका चेक किया जाता है, चेकिंग जो रेफ्रिजरेंट गैस जो उसके अंदर है वो बराबर गैस है ना, गैस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये सब चेक किया जाता है। फिर क्या, इंस्पेक्टिंग बेल्ट्स, मोटर एंड फैंस। ओके, जैसा कि एग्जांपल FH जो मैं आपको दिखाया था, उसके अंदर
बेल्ट लगा होता है, वो बेल्ट का अलाइनमेंट बराबर है, बेल्ट तो टूटा नहीं है ना, कुछ वेयर एंड टेयर नहीं है ना जो बाद में टूट सकता है। ओके, फिर उसके बाद फ़ैन का अलाइनमेंट बराबर है ना, फ़ैन बराबर चल रहा है ना। फिर कूलिंग कॉयल तो ब्लॉक नहीं है ना, क्लीन कूलिंग कॉइल्स एंड डक्ट्स क्लीनिंग करना ज़रूरी है, ताकि डक्ट क्लीनिंग करेगा तो जो डस्ट वेस्ट है वो पूरा साफ़ हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इंश्योर कंट्रोल सिस्टम्स आर वर्किंग। कंट्रोल सिस्टम मतलब अगर वो सिस्टम में BMS से कनेक्ट है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से अगर कनेक्ट है तो वो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे कि अगर वो फेल हो गया तो हम लोग नहीं, एनालिसिस हम नहीं कर सकता है ना, इसके लिए BMS सिस्टम बराबर काम करना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद निग्लेक्टिंग मेंटेनेंस लीड्स टू ब्रेक डाउन, हायर एनर्जी बिल्स एंड अनहैप्पी ऑक्यूपेंट्स। ओके, अगर हम लोग उसको ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है, लीड्स टू ब्रेक डाउन है, सिर्फ ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपको रिपेयर, मतलब इसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप पहले से करके रखेगा, आप तो ऑलरेडी मालूम हो जाएगा कि ओके बाबा ये मोटर में आवाज़ आ रहा है अभी तो मुझे रिपेयर करना है, मतलब पहले से ही स्पेयर पार्ट भी आप अरेंज करके रख सकते हैं। अगर अचानक से ब्रेक डाउन हो गया तो आपके पास स्पेयर नहीं होगा, भागो भागो इधर भागो, ऐसे नहीं काम कर रहा है, फिर ये सिचुएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो और उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव कर सकता है। अगर मोटर हाई करंट ले रहा है और ऐसे ही हम लोग चलने दिया तो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा। सही है, कॉइल ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंसर, अगर वाटर कूल कंडेंसर है, कॉइल ब्लॉक हो जाएगा तो ट्यूब उसका ब्लॉक हो जाएगा तो चिलर को हार्ड चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए ट्यूब क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। डिस्केलिंग इसके लिए किया जाता है ना, हम लोग एवरी 6 मंथ या 1 ईयर डिस्केलिंग किया जाता है इसकी वजह से। ओके, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है इन HVAC सिस्टम में। ऐसे वाले और वीडियोस के लिए प्लीज़ फॉलो करो मेरे चैनल को और लाइक करके कमेंट करो ऐसे वाले और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलो।